अंशी अपनी दादी के पुराने सामान में से एक चमकता हुआ कागज पाती है। ये कोई साधारण नक्शा नहीं था, बल्कि एक जादुई घाटी तक जाने का रास्ता था। अंशी हैरानी से कहती है, ये नक्शा अजीब तरह से चमक क्यों रहा है? क्या ये सच में किसी जादुई जगह का रास्ता दिखा रहा है? ये कोई साधारण नक्शा नहीं, बल्कि परियों की घाटी तक जाने का राज है। लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम्हें सच्चे दिल और साहस की जरूरत होगी। अंशी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या वो सच में परियों से मिल सकती है? वो निश्चय कर लेती है कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। जिसके बाद अंशी नक्शे के अनुसार एक घने जंगल में पहुंच जाती है, जहां पेड़ सरसराहट कर रहे थे और हर तरफ अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक हवा में एक मीठी आवाज गूंजती है। कौन है जो हमारी घाटी की ओर चला आ रहा है? अंशी हैरान होकर इधर उधर देखती है और कहती है, मैं अंशी हूँ और मैं परियों की घाटी को देखना चाहती हूँ। अचानक जादुई रोशनी के बीच से एक नन्ही परी प्रकट होती है। उसके सुनहरे पंख हवा में झिलमिला रहे थे। परी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सच्चे दिल से आई हो, इसलिए हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। लेकिन घाटी में खतरा मंडरा रहा है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अंशी को यकीन नहीं हो रहा था कि परियां सच में थी और अब उसे उनकी मदद भी करनी थी। परी अंशी को घाटी में ले जाती है। वहाँ हर तरफ खूबसूरत जादुई फूल खिल रहे थे, नदियाँ चमक रही थी और हवा में मीठी घंटियों जैसी आवाज आ रही थी। लेकिन घाटी के एक कोने में अंधकार फैला हुआ था, जिसे देखकर अंशी चिंता में कहती है, यह अंधकार क्यों है? ये शैडो मैजिक है जो काली जादूगरनी फातिमा ने फैलाया है। अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारी पूरी घाटी अंधेरे में डूब जाएगी। अब अंशी समझ गई थी कि उसे इस घाटी को बचाने के लिए कुछ करना होगा। उनमें से परियों की रानी हेमा अंशी को चमकता हुआ एक नीला क्रिस्टल देती है। ये क्रिस्टल सिर्फ उसी के लिए बना था जो सच्चे दिल से परियों की मदद करना चाहते थे। रानी परी हेमा अंशी से कहती है, अंशी, ये जादुई क्रिस्टल तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन इसे सिर्फ अच्छे इरादों से इस्तेमाल करना। जाओ और फातिमा के अंधकार को रोको। अंशी साहस जुटाती है और घाटी के अंधेरे कोने की तरफ बढ़ती है। वहाँ फातिमा अपने जादू से पूरी घाटी को निगलने की कोशिश कर रही थी। फातिमा हंसते हुए कहती है, कोई मुझे नहीं रोक सकता, ये घाटी अब मेरी होगी। लेकिन अंशी बिना डरे क्रिस्टल को ऊपर उठाती है और उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो फातिमा को घेर लेती है। फिर अंशी फातिमा से कहती है, अंधकार को रोशनी से हार माननी ही पड़ेगी। क्रिस्टल की रोशनी फातिमा पर पड़ते ही उसका जादू खत्म हो जाता है और वो एक साधारण पक्षी में बदलकर उड़ जाती है। पूरा अंधकार मिट जाता है और घाटी फिर से चमक उठती है।